जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। विज ने माना कि जम्मू कश्मीर का हमला प्री प्लान स्क्रिप्ट थी। विज ने कहा, आतंकियों के हेलमेट पर लगे कैमरे से पाकिस्तान में बैठे उनके आका देख रहे थे कि टारगेट हिट हो रहा है या नहीं। अनिल विज ने सिंधु जल समझौते पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पाकिस्तान की किस्मत में अब रोना ही रोना है। विज में इस दौरान पूर्व की कांग्रेस सरकार को भी निशाने पर लिया और कहा कि 1960 में हमारे कुछ पाक परस्त नेताओं ने हिंदुस्तान का ध्यान न रखकर पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए ये ट्रीटी कर दी थी, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वह वही करेंगे जिससे देश को फायदा होता हो। क्या कहा अनिल विज ने, सुनिए अंबाला से राहुल सिद्धू की रिपोर्ट। पाकिस्तान की किस्मत में तो अब रोना ही रोना है। अगर हम पानी रोकते हैं तो भी रोता है, पानी छोड़ते हैं तो भी रोता है। ये तो हमारा पानी है, हम इसे जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। वो तो 1960 में हमारे कुछ पाक परस्त नेताओं ने हिंदुस्तान का पूरा ध्यान ना रखकर पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए ये ट्रीटी कर दी थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी वही करता है जिससे भारत को फायदा होता है सरकार के साथ। नहीं, अच्छी बात है। हमारा हिंदुस्तान का पिछला इतिहास भी यही है कि जब कोई बाहरी हमला होता है, वैसे अंदर तो हम छोटा मोटा लड़ते रहते हैं, पर जब बाहरी हमला होता है तब हम इकट्ठे होकर हम उसका मुकाबला करते हैं। और ये अच्छी बात है कि सभी लोगों ने सरकार का साथ देने का विश्वास दिलाया है। और लोगों ने ही नहीं, बाहर के भी बहुत सारे शक्तिशाली देशों ने, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज सारे विश्व में एक विशिष्ट पहचान लिए हुए हैं और सारे बड़े बड़े देशों के भी उनको समर्थन पत्र आए हैं। देखो, ये अब इतना बड़ा कांड हुआ है तो उन्होंने रेकी तो की होगी, प्लानिंग तो की होगी। और पीछे जो उनके आका हैं, अब बताया जा रहा है उनके पास से एक सैटेलाइट फोन भी उनके पास था। तो सैटेलाइट फोन आम आदमी तो रख नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि डीप रूटेड पीछे इनके आका थे जो सारा का सारा इनको गाइड कर रहे थे। और बताया तो यहाँ तक जा रहा कि इनके हेलमेट के ऊपर कैमरे लगे हुए थे, यानी एक एक को जो टारगेट दिए गए थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये पीछे कोई देख रहा था। तो देख रहा था, कौन देखेगा? पाकिस्तान के सिवा कौन है? पाकिस्तान ही जो है आतंकवादियों की जन्मभूमि है। हर कौम, हर जाति की एक जन्मभूमि होती है। आतंकवादियों की जन्मभूमि पाकिस्तान है और इसका जो अंजाम है वो भुगतेगा भी पाकिस्तान। आज भुगते, कल भुगते, भुगतेगा भी पाकिस्तान। जब से JNK की घटना घटी है, मोदी जी साफ शब्दों में अपना संदेश दे रहे हैं कि उसका हिसाब किया जाएगा और माकूल हिसाब किया जाएगा। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा उन्होंने करके दिखाया है देश को। और देश भी सारा मानता है कि हाँ, मोदी जी कह रहे हैं तो करेंगे। कब करेंगे, किस समय करेंगे, ये सारे अधिकारियों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत चल रही है। और जब वो समय आएगा तब दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान का क्या हाल होता है। निशाने पर है। देखिए, वो तो यही चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाए। इसीलिए उन्होंने एक एक का नाम पूछकर और यहां तक कि कपड़े उतरवाकर वेरीफाई करके ये देखा कि हिंदू कौन है, और हिंदुओं को ही उन्होंने गोली मारी है। उन्होंने हिंदुस्तानियों को नहीं मारी, उन्होंने हिंदुओं को गोली मारी है। यानी कि वो हिंदुओं पर टारगेट करना चाहते हैं और हिंदू और मुसलमान की जो बीच गैप डालना चाहते हैं।
लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हुए।